Welcome back, students. Today we will discuss about this is the seventh class mathematics, and today we will discuss about chapter first of seventh class maths. This is the seventh class mathematics, and the first exercise. First of all, first topic is integer. Our first topic is integer. Today we will discuss about what is integers, what is integer, and what are their use as well as. So students, first of all, before starting, I would like to start with integer. इंटीजर्स आर थ्री टाइप्स, यानी ये जो थ्री टाइप्स के जो नंबर्स है ये आपस में मिलकर इंटीजर बनाते हैं. दे विल मेक इंटीजर. इंटीजर्स आर जीरो है, तो फर्स्ट जो इंटीजर अपना वो क्या है, जीरो. एंड पॉजिटिव नंबर, यानी जितने भी पॉजिटिव नंबर है वो सारे सारे क्या होते हैं, इंटीजर्स. एंड आल्सो नेगेटिव नंबर आल्सो कॉल्ड इंटीजर्स, यानी कि पॉजिटिव, जीरो एंड नेगेटिव, these are integers. But decimal numbers, under root numbers, p upon q form numbers, that will not be integer. यानी कि इंटीजर में कौन कौन से नंबर अपन लेंगे, जैसे एक तो जीरो आएगा इसमें. After zero we will take all positive number like 1, 2, 3 and so on. And on the left hand side we will take negative numbers, -1, -2, -3 and so on. These are integers. These all are integers. यानी ये सारे सारे क्या है आपके इंटीजर्स है, और इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं. इफ आई आस्क यू 2.3, ये इंटीजर है या नहीं, इज 2.3 एन इंटीजर और नॉट. आपसे पूछा जाए 2.3 जो है वो इंटीजर है या नहीं है, देन यू विल से दिस इज नॉट एन इंटीजर नंबर, ये इंटीजर नहीं है, दिस इज नॉट इंटीजर. ध्यान में रखना स्टूडेंट्स, अगर कोई नंबर डेसिमल में है, पॉइंट दे रखा है, दैट विल नॉट बी इंटीजर, दिस इज नॉट इंटीजर. अपॉन में अगर कोई नंबर दे रखा हो, सपोज दैट यू हैव 4/6, आपके पास मान लो 4/6 है, इस तरीके का अगर कोई नंबर है, दैट विल आल्सो नॉट बी एन इंटीजर, वो भी आपका इंटीजर नहीं होगा. जो परफेक्ट नंबर होते हैं ना, परफेक्ट नंबर, ओनली दैट नंबर विल बी इंटीजर. सो यानी उस तरीके के जो नंबर है, जो परफेक्ट नंबर है, वो क्या होते हैं, आपके इंटीजर्स होते हैं. बाकी के नंबर आपके इंटीजर्स नहीं होते हैं, चाहे वो अपॉन में दे रखा हो, चाहे वो अंडर रूट में हो. इफ एनी नंबर फाउंड इन अंडर रूट, सपोज दैट यू हैव अंडर रूट 2, दिस इज नॉट इंटीजर, ये भी आपका इंटीजर नहीं होगा. इज दैट क्लियर? तो इंटीजर फिर कौन से नंबर है? इंटीजर्स नंबर्स आर जीरो, आफ्टर जीरो ऑन राइट हैंड साइड 1, 2, 3, 4, 5, 6, these are integers. On left hand side -1, -2, -3, -4, these are also integers. ये भी क्या आपके स्टूडेंट्स इंटीजर. So I think you are understanding what about integers. तो इंटीजर्स के बारे में देखो, ये इतना ही है. इसमें जीरो हो गया, पॉजिटिव नंबर हो गए और नेगेटिव नंबर हो गए, ये सारे सारे क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं. अच्छा, सारे इंटीजर्स को आप नंबर लाइन पे भी ड्रॉ कर सकते हो. यू कैन ड्रॉ ऑल इंटीजर्स ऑन ए नंबर लाइन, जैसे इस तरीके से. फॉर एग्जाम्पल
suppose you have a number line like this, and mid of this line we will take 0, and on right hand side we will take 1, 2, 3 and so on, and on left hand side we will take -1, -2, -3 and so on. This is the number line, and all these are integers. ये सारे क्या स्टूडेंट्स, इंटीजर्स. ओके, अब इंटीजर्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उसके बारे में थोड़ा हमेशा अपन स्टडी कर लेते हैं. फर्स्ट टॉपिक इज एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर. Every positive integer is greater than every positive integer is greater than every negative integer. यानी हर पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर से क्या होता है, हमेशा ग्रेटर होगा. दैट विल बी ग्रेटर देन नेगेटिव. यानी कि अगर आपसे मैं पूछता हूँ, एक तरफ तो आपके पास -1 है और एक तरफ है आपके पास +1. यू हैव टू नंबर्स, वन ऑफ देम इज -1 एंड सेकेंड इज +1, एंड आई आस्क यू बोथ ऑफ देम विच नंबर इज ग्रेटर. उन दोनों में से मुझे बताओ कौन सा नंबर ग्रेटर है. तो रूल इज सेइंग एवरी पॉजिटिव नंबर इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव नंबर. सारे के सारे पॉजिटिव नंबर है ना, वो नेगेटिव नंबर से क्या होंगे, बड़े होंगे. दैट ऑल नंबर्स विल बी ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर्स. तो सारे के सारे जो पॉजिटिव नंबर है वो ना नेगेटिव नंबर से क्या होंगे, ग्रेटर. तो आपको ऑब्वियसली आंख मीच के कहना है कि 1 इज ग्रेटर देन -1, यानी ये तो आपका ग्रेटर होगा, एंड दिस नंबर विल बी स्मॉलर. ये आपका नंबर क्या होगा स्टूडेंट, स्मॉलर. तो 1 इज ग्रेटर एंड -1 इज स्मॉलर. नाउ आई आस्क यू अनदर क्वेश्चन. -5 और इधर आपके पास है 0, सॉरी 1, -5 एंड ऑन अदर हैंड साइड यू हैव 1. अब मैं आपसे पूछता हूँ कि विच नंबर इज ग्रेटर, यानी कौन सा नंबर आपका ग्रेटर है. सो स्टूडेंट्स, रीड द सेंटेंस आई हैव ऑलरेडी रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड. एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव. यानी कि आपका हर पॉजिटिव इंटीजर है ना, वो सारे के सारे नेगेटिव नंबर से क्या होगा, ग्रेटर होगा. इन दिस सिचुएशन 1 इज अगेन ग्रेटर देन -5. यानी कि 1 आपका ग्रेटर है. क्यों है ग्रेटर? बिकॉज इट इज पॉजिटिव इंटीजर. ये पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव है. तो सारे के सारे पॉजिटिव है ना, वो सारे के सारे नेगेटिव से क्या होंगे, ग्रेटर होंगे. दिस इज ग्रेटर एंड दिस इज स्मॉलर. दिस इज ग्रेटर एंड दिस इज स्मॉलर. ये आपका स्मॉलर नंबर होगा और ये आपका क्या होगा, ग्रेटर नंबर होगा. ओके, आई आस्क यू -1,000 एंड अगेन इट इज हियर 0. -1,000 एंड 0. चलो 0 छोड़ो, 0 के बारे में आपको रूल्स बताएंगे ये बात. हियर इज अगेन 1. बोलो अब इसमें विच इज ग्रेटर. तो obviously 1 is a positive number and 1,000 is a negative number. So this number is greater and this number is smaller. तो ये नंबर आपका, तो पॉजिटिव नंबर always will be greater than negative number. Remember this. So this is greater and this number is smaller. This is greater and this is smaller. Okay students, I think you understand this.
You understood? So this is the every positive integer is greater than every negative integer. Okay, second point. We will now move on second point. Okay students, second point is zero is neutral. Zero is a neutral. Second point is zero is a neutral. It is neither positive and nor negative. जीरो जो है स्टूडेंट, इट इज नाइदर पॉजिटिव एंड नॉर नेगेटिव. जीरो जो है वो आपका ना तो पॉजिटिव होता है ना ही आपका नेगेटिव नंबर. इट इज नाइदर पॉजिटिव एंड नाइदर नॉर नेगेटिव. जीरो आपका ना तो पॉजिटिव नंबर होगा ना ही नेगेटिव, यानी कि जीरो के आगे ना तो आप प्लस लगाओगे और ना ही आप माइनस लगाओगे. ये एक न्यूट्रल नंबर होता है. दिस इज ए न्यूट्रल नंबर. इट इज नॉट पॉजिटिव एंड नॉट नेगेटिव. ना तो आप ये कह सकते हो कि जीरो पॉजिटिव नंबर है और ना ही आप ये कह सकते हो जीरो नेगेटिव नंबर है. जीरो हमेशा याद रखना, जीरो ना तो पॉजिटिव होगा ना ही नेगेटिव होगा. इट इज ए न्यूट्रल इंटीजर या न्यूट्रल नंबर. ओके, नेक्स्ट पॉइंट. जीरो इज लेस देन पॉजिटिव इंटीजर्स. जीरो इज लेस देन पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि जीरो जो है वो जितने भी पॉजिटिव इंटीजर है उन सब में छोटा होता है. दिस इज लेस, यानी कि जीरो और वन की बात करें तो जीरो आपका क्या होगा, लेस होगा, और दिस वन इज ग्रेटर. इफ आई डिस्कस अबाउट जीरो एंड 5, अगेन जीरो इज लेस but 5 is greater. So students, we can say that according to this statement, 0 is less than positive integers. यानी कि 0 जो है वो पॉजिटिव इंटीजर से हमेशा क्या होता है, छोटा होगा. इट इज ऑलवेज लेस देन पॉजिटिव इंटीजर्स. नेक्स्ट इज zero is greater than all negative number. Zero is greater than all negative number, यानी जीरो जो है स्टूडेंट्स, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन ऑल नेगेटिव नंबर. यानी कि जितने भी नेगेटिव नंबर है उन सब में जीरो क्या होता है, हमेशा ग्रेटर होता है. जीरो जो है वो हमेशा बड़ा होता है. तो इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर, यानी कि जीरो जो है वो नेगेटिव नंबर से हमेशा क्या होगा, ग्रेटर होगा. फॉर एग्जाम्पल -5 एंड 0. अब आप सोच रहे होंगे, यू आर थिंकिंग -5 इज ग्रेटर, बट इट इज फॉल्स. -5 इज नॉट ग्रेटर. Here between these two numbers
जीरो इज ग्रेटर, जीरो क्या आपका ग्रेटर है, क्यों? क्योंकि दिस इज क्या है, नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर है ना वो जीरो से क्या होता है, हमेशा छोटा होता है। नेगेटिव नंबर ऑलवेज क्या होगा, जीरो से छोटा होगा। जीरो ऑलवेज विल बी ग्रेटर। Okay students, now we will solve some questions. Okay, now we will discuss about again number line. Suppose that this is a number line and mid of this line we have 0, and on right hand side I have 1, 2, 3, 4 and so on, and on left hand side I have -1, -2, -3, -4 and so on. इस तरीके से अपने को क्या दे रखे स्टूडेंट्स, ये नंबर्स दे रखे। दिस इज ए नंबर लाइन एंड दिस इज ए नंबर लाइन ऑफ इंटीजर्स, यानी कि इस लाइन पे अपन ने जितने भी नंबर्स लिए हैं वो सारे सारे क्या है स्टूडेंट्स, इंटीजर्स है। ऑल दीज आर इंटीजर्स। सो अगर मैं आपसे पूछता हूँ, अब इसका मतलब देखो अपन ने जो पढ़ा था उसको एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। जीरो इज ऑलवेज लेस देन पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि जीरो ना 1 से छोटा होगा। ये जो जीरो है ना इस 2 से भी क्या स्मॉल है। ये जो जीरो है ना वो 3 से भी क्या है, स्मॉल है, यानी ये स्मॉल है। और जीरो इज ग्रेटर देन -1, ये जीरो है ना इन सब से क्या है, ग्रेटर है। अच्छा 1 है वो 2 से क्या स्मॉल है, 2 है ना 3 से क्या स्मॉल है। तो स्टूडेंट इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ना नंबर लाइन में इस तरीके से आगे बढ़ते हो, मान लो सपोज करो आप यहाँ पे हो फिलहाल, ठीक है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे ये नंबर्स है ना वो क्या होते जाते हैं, इंक्रीज होते जाते हैं, यानी कि ये नंबर्स बढ़ते जाते हैं। मतलब यहाँ पे -3 है ना, तो अच्छा एक बात बताओ, -3 और -2 बताओ इसमें से बड़ा कौन सा है, विच इज ग्रेटर। तो आपको ना नंबर लाइन पे पहले इसको सेट करना है, उसके बाद में आपको देखना है कि देखो ध्यान में रखना, अगर आप राइट हैंड साइड में इस तरीके से मूव करते हो, यू आर मूविंग ऑन राइट हैंड साइड, तो आपके नंबर्स है ना वो बढ़ते जाएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे। जैसे कि -3, अब नंबर आपका इंक्रीज होके क्या हो जाएगा, -2, फिर इंक्रीज होके क्या हो जाएगा, -1, फिर इंक्रीज होके क्या हो जाएगा 0, फिर इंक्रीज होके क्या हो जाएगा 1। इस तरीके से इफ यू आर मूविंग ऑन राइट हैंड साइड, यानी इस तरीके से आप जाओगे तो नंबर्स आपके क्या होते जाते हैं, इंक्रीज होते जाते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि -3 ग्रेटर है -2 ग्रेटर है, तो ऑब्वियसली आपका -2 क्या है, ग्रेटर है, क्योंकि -2 राइट हैंड साइड में और -3 क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में। तो जो लेफ्ट में होगा वो तो होता है स्मॉल, रूल ये याद रखना, जो लेफ्ट में है वो क्या होता है स्मॉल, और जो राइट में आता है वो क्या होता है ग्रेटर। चाहो तो आप इसको याद रख लो, और चाहो तो आप इस रूल, दूसरा रूल्स ये है कि अगर है ना इफ यू हैव टू नेगेटिव नंबर्स, मान लो आपके पास कोई भी 2 नेगेटिव नंबर है, तो उसमें क्या होता है कि जो छोटा होता है ना वो तो बड़ा होता है, और जो बड़ा होता है वो क्या होता है, छोटा। जैसे कि 2 और 3 में 3 बड़ा होना चाहिए था ना, लेकिन नेगेटिव लगने की वजह से अब 3 क्या हो गया, छोटा हो गया -3, और -2 क्या हो गया, बड़ा नंबर हो गया, -2 इज ग्रेटर। तो चाहे तो आप इसको ऐसे ध्यान में रख लो, और चाहे तो आप वैसे ध्यान में रखो कि जो राइट साइड में आएगा वो तो होता है ग्रेटर, और जो लेफ्ट साइड में आता है वो क्या होता है, स्मॉलर। जैसे कि अपन बात करते हैं 3 और 4 के बारे में। ओके 3 और 4, देखो 4 क्या राइट साइड में, अगर मैं इन दो नंबर्स की बात करूं, आप ऐसे खड़े हो जाओ जैसे मैं खड़ा हूं, इस तरीके से सामने आप देख सकते हो 4 है वो मेरा राइट देखना है, 4 जो है वो राइट साइड में, और 3 क्या है, लेफ्ट साइड में। तो राइट साइड वाला नंबर तो बड़ा होगा और लेफ्ट साइड वाला नंबर क्या होगा, छोटा होगा। सो 4 इज ग्रेटर एंड 3 इज स्मॉलर। वो सेम चीज यहाँ पे होगी। अब I have another example, for example -2 and -1. You have two negative numbers, one of them is -4 and second number is -1, and I ask you which number is greater
बिटवीन दीज टू नंबर्स, इन दोनों नंबर्स में से आपको बताना है कि कौन सा नंबर आपका ग्रेटर होगा। सो स्टूडेंट्स, आपको पहले ये देखना है कि कौन सा नंबर लाइन पे कौन सा लेफ्ट में होगा और कौन सा राइट में होगा। तो हियर यू कैन सी दैट -4 ये तो है लेफ्ट में, देखो ये रहा -4 और ये रहा -1, तो -1 राइट में आ गया, -4 लेफ्ट में आ गया, तो इट इज ग्रेटर एंड इट इज स्मॉलर। तो दिस नंबर विल बी ग्रेटर, यानी कि -1 आपका ग्रेटर होगा और -4 क्या होगा, स्मॉलर होगा। दिस इज ग्रेटर। और स्टूडेंट यू नो अबाउट दिस सिंबल, ये सिंबल का जो ये वाला जो सिंबल है, चाहे इसको ऐसे यूज करो चाहे ऐसे यूज करो, अपन ये सिंबल कब यूज करते हैं, इसका जो मुंह जो माउथ है जिस साइड में ओपन होता है वो नंबर ग्रेटर होगा। अगर आपको लगता है ना ये ग्रेटर ये स्मॉलर है, तो आप है ना इसका मुंह इसके साइड में खोल दोगे, यानी कि ये ग्रेटर और ये क्या है, स्मॉलर। और अगर मान लो कोई ऐसे लिख दूं मैं इसको -1 एंड -4, तो आपको पता है कि -1 के नंबर लाइन पे देखो राइट साइड में और -4 कौन से लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड वाला नंबर ग्रेटर होना चाहिए, तो -1 इज ग्रेटर। तो ग्रेटर है तो इसका मतलब मैं कौन सा सिंबल यूज करूं, जो भी सिंबल है उसका मुंह ना इस साइड में क्या होगा, ओपन होगा इस तरीके से, यानी कि जो नंबर ग्रेटर होगा उस इसका इस सिंबल का जो मुंह है ना उधर की ओर आपको क्या करना है, ओपन करना है। तो ये थोड़ी छोटी बेसिक नॉलेज है, सो अपने को थोड़ा सा पढ़ना था इसके बारे में। Okay students, now we have an question. Suppose we have a question 3. Question is arrange in ascending order. Three minus 7, 6 minus 8, 0 and 9. You have these numbers and you have to arrange these numbers in ascending order. Ascending order means आपको ना इन नंबर्स को ऐसे अरेंज करो कि ये ascending order में हो, यानी कि increasing order, बढ़ता हुआ ऑर्डर। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट स्मॉलेस्ट, फिर उसके बाद में ग्रेटर, फिर उसके बाद में ग्रेटर, उसके बाद में ग्रेटर, इस तरीके से आपको असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है। जैसे ये वाले नंबर्स है ना, ये कैसे असेंडिंग ऑर्डर में सेट है कि देखो पहले जैसे ये -4 छोटा है, उसके बाद ग्रेटर 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 बढ़ता जाएगा और कंटिन्यूअसली विल इंक्रीज। तो इसको अपन बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। इट इज कॉल्ड ascending order. So students, we have 6 numbers, 3 minus 7, 6 minus 8, 0 and 9, and we have to arrange these numbers in ascending order. अपने को ना ये जो numbers है इनको अपने को ascending order में क्या करना है, set करना है। So how can we arrange these numbers in ascending order? Okay, let's start. First of all, you draw a number line. Okay, मिड में हमेशा क्या आता है, 0। अब अपन बात करते हैं जैसे कि 3 है, +3 है ना, तो +3 राइट साइड में आता है या लेफ्ट साइड में आता है, तो आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि 0 के राइट साइड में तो क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव नंबर्स, और लेफ्ट साइड में क्या होते हैं, ऑल नेगेटिव नंबर्स। तो ये रूल आप लोग ध्यान रखना। तो ये जो +3 है, दिस इज ए पॉजिटिव नंबर एंड इट विल गो ऑन राइट हैंड साइड। मान लो मैंने यहाँ लिख दिया 3, नो डाउट। -7 इट इज ए नेगेटिव नंबर, माइनस लग गया ना, तो दिस इज ए नेगेटिव नंबर एंड इट विल गो ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 0, यानी कि 0 के लेफ्ट हैंड साइड में अपने को इसको पुट करना है। मान लो मैंने कहीं पे भी रेंडमली यहाँ लिख दिया, बारी बारी से लिखते। तो अब प्लस का 6 है, तो मुझे बताओ प्लस का 6 ये कहाँ आएगा, तो +6 क्या आएगा, प्लस दिस इज ए पॉजिटिव एंड इट विल गो ऑन राइट हैंड साइड।
तो यानी कि 0 के इस साइड में आएगा, लेकिन मैं +6 यहाँ लिखूं या यहाँ पे लिखूं, कहाँ होना चाहिए +6? तो आपको पता है 0 के बाद में यहाँ 1 आता है, फिर 2, फिर 3, ऐसे तो आता है 1 2 3 4 5 6। तो 6 आपका ना वो कहाँ पे आना चाहिए, 6 3 के बाद में आना चाहिए, ये आपका 3 से पहले नहीं आ सकता, क्योंकि देखो 0 के बाद में यहाँ पे हो सकता है 1 हो, फिर 2 हो, फिर 3, फिर 4 5, फिर क्या आएगा 6, ऐसे सेट करना है आपको। फिर बात करते हैं अपन -8। अब बताओ स्टूडेंट्स, -8 को आप कहाँ सेट करोगे? तो देखो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, देखो यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, फिर आगे क्या आना चाहिए -8। तो ये भी सेट हो गया। 0 को आपने पहले वीडियो में कर ही दिया। अब बात करते हैं 9। तो 9 है ना 6 से के पहले आता है या बाद में आता है? तो ऑब्वियसली 9 जो है 6 के बाद में आता है, तो यहाँ आप 9 को लिख सकते हैं। ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर। अब आप है ना इसको ऐसे लिख दो, -8 फिर -7 0 3 6 एंड 9। दिस इज असेंडिंग ऑर्डर। इस तरीके से आपको असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है। अच्छा, इसी क्वेश्चन को अगर आपसे पूछ लिया जाए अरेंज ऑल दीज नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यू हैव टू अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि आपको ये नंबर्स जो है स्टूडेंट्स, यू हैव टू अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, इसको चेंज करना है। देन हाउ विल यू चेंज दिस नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर? डिसेंडिंग ऑर्डर में बताओ कैसे चेंज करोगे? तो डिसेंडिंग ऑर्डर में भी आपको मेथड यही रखना है। आपको एक नंबर लाइन लेनी है और जो नंबर जहां होना चाहिए, जिस नंबर की जहां पोजीशन होनी चाहिए, आपको वैसे ही उस नंबर को क्या करना है स्टूडेंट्स, सेट करना है। यू हैव टू सेट ऑल नंबर्स अकॉर्डिंग देयर लोकेशन। लोकेशन के हिसाब से आप सेट करो। आफ्टर डूइंग दिस, असेंडिंग ऑर्डर में तो अपन ने यहां से लिया था। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट स्मॉलेस्ट नंबर एंड आफ्टर देन ग्रेटर एंड ग्रेटर 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 ग्रेटर। बट डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक लार्जर नंबर, first of all we will take greater number, after that we will write smallest number। आपको यहां से स्टार्ट करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर का बता रहा हूँ। डिसेंडिंग ऑर्डर में आप क्या लिखोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट 9 एंड आफ्टर देन 6 3 0 -7 -8। दिस इज द डिसेंडिंग ऑर्डर। इस तरीके से आपको स्टूडेंट्स इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, सेट करना है। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन, you can add two positive number, you can add two negative number, you can add a positive and a negative number। एडिशन में आपसे कुछ भी किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे मान लो सपोज दैट आई आस्क यू फाइंड सम ऑफ 23 and 25, find sum of 23 and 25, then you can give easily answer 23 plus 25 and you will tell me 48। 23 plus 25 you will tell me 48। सेम स्टूडेंट आपको ऐसे, जैसे मान लो सपोज करो मैं आपसे को थोड़ा सा क्वेश्चन अपन चेंज कर देते हैं। फाइंड सम ऑफ -23 and -25। now you have to find the sum of -23 and -25। तो स्टूडेंट्स आपको ना क्वेश्चन पे ध्यान देना है कि फाइंड क्या करना है अपने को। तो इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड ओनली सम। अपने को क्या करना है, सम फाइंड करना है। तो इन ये जो टू नंबर्स अपने को गिवन है, ये जो दोनों नंबर अपने को गिवन है, इनके बीच में वी विल यूज पॉजिटिव साइन, यानी अपने पास अपने को क्या रखना है, इसमें प्लस साइन अपने को यूज करना। वी हैव टू यूज पॉजिटिव साइन। सो आई विल राइट लाइक दिस -23, फर्स्ट नंबर इज -23 एंड बीच में जो साइन है, साइन बिटवीन दीज टू नंबर्स वी यूज पॉजिटिव बिकॉज वी आर फाइंडिंग सम।
and second number is minus 25. Second number is minus 25. Okay, now minus 23 plus minus it will be minus and 25. स्टूडेंट्स प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा एंड माइनस 23 एंड माइनस 25. नाउ व्हाट विल यू डू, अब बताओ आप क्या करोगे. आप माइनस करोगे, देखो 23 और 25 के बीच में क्या है, नेगेटिव साइन है. तो अब बोलो माइनस करोगे या प्लस करोगे. तो मैं कुछ रूल्स बता देता हूँ, वो रूल्स आपको ध्यान में रखने हैं. अगर है ना कोई भी टू नंबर्स है लाइक दिस, देखो इनके बीच में कोई मल्टीप्लाई तो नहीं है ना, मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं है. माइनस 23 पे माइनस 25. इफ टू नंबर्स आर सेम साइन, रूल नंबर फर्स्ट, सेम साइन हो, सेम साइन, चाहे वो दोनों नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो. इफ टू नंबर्स हैविंग सेम साइन देन वी ऑलवेज ऐड, यानी कि उनको क्या करना है, आपको ऐड करना है. आपको हमेशा क्या करना है, उसका प्लस करना है. इफ टू नंबर्स आर हैविंग सेम साइन देन यू विल ऑलवेज ऐड. तो हियर स्टूडेंट्स यू कैन सी दैट 23 किसका है, माइनस का, एंड 25 भी किसका है, दिस इज आल्सो नेगेटिव. सो दोनों के साइन सेम है या नहीं है. देखो दिस इज आल्सो नेगेटिव साइन एंड दिस इज आल्सो नेगेटिव साइन. तो दोनों के साइन सेम है, देन वी विल ऐड देम. अपन क्या करेंगे, उसको ऐड करेंगे. तो देखो 25 और 23 कितना होता है, ऐड करेंगे 48. ठीक है. अच्छा, अब मैं यहाँ पे माइनस लगाऊं या प्लस लगाऊं, ये एक बड़ा कंफ्यूजिंग रहता है हमेशा कि मैं, अब ठीक है चलो सर ने बताया कि सेम साइन है तो आप ऐड कर दो, हमने ऐड कर दिया. बट व्हाट विल आई डू, व्हाट विल टाइप ऑफ साइन विल बी देयर, किस तरीके का साइन आएगा यहाँ पे, प्लस का आएगा या माइनस का है. तो सेकेंड रूल मैं आपको बता देता हूँ. साइन है ना, जो इन दोनों में से जो ग्रेटर है ना उसका लगा देना साइन, बस ये फिक्स है रूल. 2 नंबर या 3 नंबर हो, मोर देन 2 नंबर्स हो, जो ग्रेटर हो ऑलवेज यूज दैट साइन. जैसे कि 23 25 में 25 ग्रेटर होता है ना, तो 25 का जो साइन है वो आपका यूज हो जाएगा. 25 का साइन क्या है, माइनस. सो आई विल राइट हियर माइनस 48. इस तरीके से आपको सोल्व करना. तो स्टूडेंट्स ऑलवेज रिमेंबर सेम साइन वी विल ऑलवेज ऐड देम. जब भी कोई सेम साइन आता है तो हम क्या करते हैं, हमेशा ऐड करते हैं. इसके और एग्जांपल देखो, जैसे 5 + 4. तो स्टूडेंट्स 5 किसका है, प्लस का. जिस नंबर के आगे कोई साइन नहीं होता है, जिस नंबर के आगे कोई साइन नहीं लगाया हुआ था, दैट टाइप ऑफ नंबर इज कॉल्ड पॉजिटिव नंबर. इस तरीके के जो नंबर है इसको अपन क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, पॉजिटिव नंबर. जैसे कि 5 जो है वो अपना पॉजिटिव नंबर है, 4 भी क्या है स्टूडेंट, अपना पॉजिटिव नंबर. तो यू कैन सी दैट देयर इज सेम साइन. अब बोलो दोनों पॉजिटिव हो गए ना, तो सेम साइन है, सेम साइन में अपन क्या करते हैं, हमेशा एडिशन करते हैं. तो 5 और 4 कितने हो जाएंगे, 9. ओके, सपोज करो -5 एंड माइनस का 10. हियर यू कैन सी -5 एंड -10. अगेन वी हैव सेम साइन कि 5 जो है वो दैट इज आल्सो नेगेटिव एंड 10 इज आल्सो नेगेटिव. तो अगेन वी हैव सेम साइन, और सेम साइन में अपन क्या करते हैं, ऐड करते हैं. तो 10 एंड 5 इट विल बी 15. 10 एंड 5 को ऐड करेंगे, इट विल बी 15. ओके, साइन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि 10 ग्रेटर है और ग्रेटर का साइन क्या है, नेगेटिव. सो आई विल राइट हियर नेगेटिव साइन. तो स्टूडेंट्स आई थिंक यू अंडरस्टूड फर्स्ट रूल, सेम साइन इज इक्वल टू पॉजिटिव प्लस. यानी सेम साइन जो है वो हमेशा क्या करते हैं, अपन प्लस करते हैं. आप रफ साइड में या फेयर में कहीं पे आप इसको नोट कर सकते हैं. डिफरेंट साइन. सपोज दैट यू हैव 2 और मोर देन 2 नंबर, और उनके साइन, मान लो आपके पास कोई 2 नंबर है और उनके साइन क्या डिफरेंट है.
आपके पास कोई 2 नंबर्स है और उनके साइन क्या दे रखे हैं आपको, डिफरेंट दे रखे हैं। तो डिफरेंट साइन में ऑलवेज आप क्या करोगे, माइनस ही करोगे। आपको ना डायरेक्टली क्या करना है, माइनस करना है। डिफरेंट साइन में ऑलवेज क्या करोगे, माइनस। देखो इसको इस तरह से समझते हैं अपन। ओके, सेम साइन का तो मैंने बताया था पॉजिटिव, डिफरेंट साइन का मैंने बताया different sign. If there is different sign, then we will always minus. Suppose that we have -5 plus 4. Suppose we have -5 and plus 4. इस तरीके से अपने पास स्टूडेंट कोई 2 नंबर्स दे रखे हैं। एक तो है अपने पास -5, दूसरा नंबर क्या है प्लस का 4, और इन दोनों नंबर को अब आगे अपने को सोल्व करना है। यू हैव टू सोल्व दिस नंबर्स। तो स्टूडेंट्स यू कैन सी वेरी वेल वी हैव डिफरेंट साइंस। अपने पास जो साइन है वो कैसे है, डिफरेंट है। एक तो माइनस, एक तो नेगेटिव और एक क्या है पॉजिटिव। और डिफरेंट साइन में आपको क्या करना है, ऑलवेज रिमेंबर डिफरेंट साइन में आपको हमेशा क्या करना होता है, माइनस करना होता है। तो 5 - 4, 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो क्या आता है 1। अच्छा, इनमें 5 ग्रेटर है या 4 ग्रेटर है, तो ऑब्वियसली 5 क्या ग्रेटर है ना, तो ग्रेटर का साइन क्या है नेगेटिव, वो आपको यहाँ पे यूज करना है। रूल है ना, ये जो ग्रेटर का साइन आगे आएगा, यानी कि जो भी कोई भी 2 नंबर्स है और उन दोनों में जो भी ग्रेटर है उसका साइन आगे आएगा, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। ये रूल आपको नहीं भूलना है। ग्रेटर का साइन आप पहले लगा देना स्टार्ट में। जैसे 5 और 4 है तो 5 का साइन क्या माइनस है, तो आप आंख मीच के पहले तो आप माइनस ही लगाओगे, और उसके बाद में अगर डिफरेंट साइन है तो माइनस कर दो, और अगर सेम साइन है तो ऐड कर दो। आप सपोज करो ये इस तरीके से आ जाए, -4 + 5, -4 + 5 ये दे रखा आपको। यू आर गिवन -4 + 1। ओके, अगेन यू कैन सी दैट देयर इज अगेन डिफरेंट साइन। वापस क्या अपने पास साइन के आगे बच्चों डिफरेंट आ गया, एक पॉजिटिव है एंड सेकंड इज नेगेटिव। एंड व्हाट वी हैव टू डू, क्या करना चाहिए अपने को, डिफरेंट साइन में हमेशा अपन क्या करते हैं बच्चों, माइनस करते हैं। तो 5 - 4 कितना हो जाएगा 1। विच इज ग्रेटर 4 और 5, ऑब्वियसली 5 इज ग्रेटर, सो 5 का सिंबल क्या है प्लस, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा अपना +1 आएगा। तो इस तरीके से आपको स्टूडेंट्स एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आपको करना होता है। तो एडिशन कब होगा, सेम साइन, सब्ट्रैक्शन कब होगा, डिफरेंट साइन। तीसरी बात, हमेशा ग्रेटर नंबर एडिशन या सब्ट्रैक्शन, आफ्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन द साइन ऑलवेज विल बी ऑफ ग्रेटर नंबर, यानी कि जो ग्रेटर नंबर है उसका सिंबल या साइन है वो आपको क्या करना है आगे यूज करना है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स वी विल वी विल अंडरस्टैंड अबाउट प्रॉपर्टीज। अब अपन बात करते हैं 1.1 जो एक्सरसाइज है उसकी कुछ एक प्रॉपर्टीज है एडिशन की एंड सब्ट्रैक्शन की, उसके बारे में अपन थोड़ा स्टडी करेंगे आज। First is properties of addition. First is properties of addition. एडिशन की क्या क्या प्रॉपर्टी है इसके बारे में अपने को फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी।
क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है इफ यू आर एडिंग टू इंटीजर्स, इफ यू आर एडिंग if we have add two integer then result also will be an integer. After addition of two integer, result also will be an integer. Okay students, after addition of two integer result also will be an integer. यानी कि अगर अपने पास कोई टू इंटीजर्स है और उनको एडिशन कर रहे हैं, वी आर डूइंग एडिशन, देन रिजल्ट जो आएगा वो भी क्या होना चाहिए कि इंटीजर ही होगा. लाइक दिस 5 + 4. हियर यू कैन सी दैट 5 क्या है, 5 इज ए इंटीजर. 4 क्या है, 4 इज आल्सो एन इंटीजर. तो 5 and 4 बोथ आर इंटीजर्स, यानी कि 5 भी इंटीजर और 4 भी क्या अपना इंटीजर है. तो वी आर एडिंग टू इंटीजर, यहाँ पे अपन टू इंटीजर को ऐड कर रहे हैं. चलो 5 और 4 को ऐड करो, you will get 9. You will get 9. Here you can see that this is integer, this is also an integer, and the after addition of two integer result will be also, this is also an integer. तो ध्यान रखना, when we add two numbers, कोई भी two numbers है उनको अगर अपन ऐड करते हैं after addition the answer also will be an integer, यानी कि आंसर जो आएगा वो क्या होगा, एक इंटीजर होगा. and this type of property is called क्लोजर प्रॉपर्टी. इस तरह की जो प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स, इस प्रॉपर्टी को अपन क्या बोलते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी. ओके, नाउ वी विल मूव ऑन सेकंड प्रॉपर्टी. Next property is commutative property. Commutative property. In addition. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन एडिशन, यानी कि एडिशन में अपन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है उसके बारे में अपने क्या करनी है स्टूडेंट, स्टडी करनी. ओके, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. सपोज दैट एडिशन, वी आर टॉकिंग अबाउट एडिशन. कम्यूटेटिव का मतलब ये है कि अगर आप ऑर्डर चेंज करते हो, इफ यू चेंज द ऑर्डर द आंसर विल नॉट बी चेंज. अगर आपका आंसर चेंज नहीं हो रहा है तो ऐसी प्रॉपर्टी को अपन क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल 5 + 4, you know this very well. 5 and 4 कितना होता है, 9. Okay, on other side now I will change the order, यानी 4 को पहले लिखूंगा और 5 को बाद में. तो 4 + 5 आंसर क्या होगा, अगेन 9. तो एडिशन में अगर आप ऑर्डर चेंज करते हो तो आपका आंसर चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा, आंसर इज नॉट चेंजिंग, यानी आपका आंसर चेंज नहीं हो रहा है. 5 + 4 and 4 + 5, 5 + 4 कर दो चाहे 4 + 5 कर दो, आंसर विल बी 9. हियर यू कैन सी LHS इज इक्वल टू RHS. राइट हैंड साइड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के क्या है, इक्वल है. सो दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. इस तरह की जो प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स, इसको अपन क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं. अब अगर मान लो किसी के अंदर सपोज दैट अगर ये इक्वल नहीं होता, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, in that time we will say कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई नहीं हो रही है. अब इसमें देखो कम्यूटेटिव अप्लाई हो रही है तो यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज वेरीफाइड.
commutative property is verified. Commutative property is verified. Okay, students, today this is our last topic, and on next video lesson we will start from again. Thank you, have a nice day. And you have to do your homework, and some students still not purchase their books and notebooks, so please purchase your books and notebook from school, and your class from today your class will be regular after one day. Thank you, have a nice day.